इससे पहले वीडियो के अंदर बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश को किस तरह पढ़ा जाता है। आज हम बयान करेंगे कि मद किस तरह, मद की पहचान किस तरह करें और कितना उसको खींच कर पढ़ें और कितना हमें मद को खींचना चाहिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये होता मद, ये मद की पहचान है। मद इस तरह का होता है। मद ये मद है। जैसे हमें लिखना है आम, आम, तो ये हो गया आम। अगर इसके ऊपर मद लगा देंगे तो ये हो जाएगा आम, अलिफ मद्दा मीम, आम। इसी तरह जो मद है थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं उसको, जो मद है उसको थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं। जैसे आम, अलिफ मद्दा आम, अलिफ मद्दा आ, मीम आम। इसी तरह उसके बाद जैसा आता है हमें लिखना है आस, हमें लिखना है आस, तो ये यहाँ मद लगा दिए, हो जाएगा आस। अगर हमने मद इस पर नहीं लगाया तो पढ़ने वाला इसको उस भी पढ़ सकता है, इस भी पढ़ सकता है, दोनों तरह पढ़ सकता है। इसलिए इसको पहचानने के लिए आस, इसका मतलब ये है कि उम्मीद, आस उम्मीद, आस लगाना, उम्मीद लगाना। उसके बाद आता है हम लेते हैं, हमें लिखना है आग, ये हो गया आ, ये हो गया गे, अग, इग, उग, कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ मद्दा लगा देंगे तो पढ़ा जाएगा आग, हमें पहचान हो जाएगी ये आग है। इसी तरह हमें लिखना है आन, ये बना दिया नून। अब ये इन भी पढ़ सकते हैं, उन भी पढ़ सकते हैं, अन भी पढ़ सकते हैं, तीनों तरह पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जब मद लगा देंगे तो ये बन जाएगा आन, ये हो जाएगा आन। इसी तरह मद को मद जिस लफ्ज़ पर आता है, जिस हर्फ पर आता है, जिस भी शब्द पर या अल्फ़ाबेट पर आता है, उसकी आवाज़ लंबी खींचती है, हल्की सी तेज़, थोड़ी सी लंबी आवाज़ खींचती है, तेज़ हो जाती है। जैसे हमें लिखना है आज, हमें लिखना है आज, तो ये हो गया जीम, अलिफ जीम, अज, इज, उज, कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम इस पे मद लगा देंगे ये हो जाएगा आज, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर जो है मद लिखा हुआ आता है, जब भी उसकी पहचान होती है। ये हो गया आज। इस तरह जितने भी हरूफ उर्दू के अंदर आते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले हों, जैसे हमें लिखना है आब, ये हो गया अब, इब, उब, अगर ज़र लगा दिया इब, पेश लगा दिया उब, अगर हम ज़बर लगा देंगे तो ये हो जाएगा अब। इसी तरह अगर हम इस पर मद लगा देंगे तो ये हो जाएगा आब, अब के माने पानी की, ये हो गया आब। इसी तरह हमें लिखना है आरा, हमें लिखना है, जैसे हमें लिखना है आरा, ये हो गया आरा। अगर हम इस पर मद लगा देंगे हो जाएगा आरा। तो मद जो है जिस लफ्ज़ पर आता है उसको थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है ताकि हर्फ की सही अदायगी हो जाए। जैसे अगर आपको लिखना है आप, आपको लिखना है आप, ये आप, इसी तरह इस पर मद लगा दे तो हमने पहचानी है कि अक्सर किताबों के अंदर जो होता है, अक्सर किताबों के अंदर जो होता है मद लगा हुआ आता है और मद की पहचान पढ़ने के ज़रिए से, देखने के ज़रिए से खुद ब खुद हो जाती है। अगर हमें लिखना है जैसे आराम, अलिफ रे, अलिफ, अलिफ मीम, आराम, अगर हम इस पर मद लगा देंगे हो जाएगा आराम। और अगर मद न लगाएं तो इराम हो जाएगा, ज़र लगा दे, पेश लगा दे तो आराम, अगर ज़बर लगा दी तो आराम हो जाएगा, आराम, आराम। खींच के थोड़ा इसको खींच के पढ़ते हैं। इसी तरह हमें लिखना है आदम, अलिफ दाल मीम, आदम, अदम हो जाएगा, इदम हो जाएगा, उदम हो जाएगा, लेकिन हम मद लगा देंगे। और अक्सर किताबों जहाँ मद होता है वहाँ मद लिखा जिस तरह जाता है, इसी तरह जहाँ पढ़ा जाता है वहाँ मद लिखा हुआ भी रहता है। इसी तरह हमें लिखना है आदाब,
आदाब, अलिफ दाल अलिफ बे, आदाब। तो हम इस पर मत लगा देंगे, हो जाएगा आदाब। यह क्या हुआ, आदाब हो गया। इसी तरह और भी जितने हर्फ आते हैं किसी भी ताल्लुक से हो, जैसे आवाज़ है, आवाज़, इस पर मत लगा रहा। इसी तरह आज़ाद है, आज़ाद, इस पर मत लग रहा। इन तमाम हर्फ और पर मत लग रहा है। इसी तरह और भी जितने हर्फ आने वाले हैं, आवाज़ है, आज़ाद है, आस है, आम है, आग है, आन है, तमाम चीज़ों पर मत लगेगा। ये तो सिर्फ मिसालें समझाने के लिए दी हैं। और भी जितनी मिसालें हो सकती हैं वो सब के सब जब आएंगी उन पर उनको खींचना पड़ेगा, तो उस पर लिख जाएगा मद। जैसे आम पर यहाँ मद लिखा है, अगर हम मद को हटा दें तो ये अम हो जाएगा। इसी तरह आस पर मद लगा है, अगर इसको हटा दें तो अस, इस या उस हो जाएगा। इसी तरह आग पर लगा है और आग हमें आग के लफ्ज़ को, शब्द को अदा करना है, तो यहाँ आग अलिफ से मद हटा दिया तो अग एक उग हो जाएगा। और एक अग कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम किसी के सामने आग को अग कहें तो बात समझ में नहीं आने की। इसी तरह है, इस पर मद लगाना पड़ेगा। जो अलिफ है ये डबल आ का काम करता है, जैसे आग। इसी तरह आन, आन, आज, आब, आरा, आप, आराम, आदम, आदाब, आवाज़, आज़ाद। ये तमाम मिसालें जो दी गई हैं सिर्फ समझाने के लिए, और भी जितनी मिसालें हो सकती हैं सब इसके अंदर आ जाएंगी। इसको हमें अपनी कॉपी पर लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, बोर्ड पर लिखना, ताकि हमारी बात समझ में आ जाए और पहचानने का तरीका भी हमें मालूम हो जाए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और ऊपर लफ्ज़ आ जाए, मत लगा हुआ हो, तो हम ये वो पढ़कर चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। बल्कि जिस लफ्ज़ को भी हम पढ़ें उसको जहन में रखें, ताकि जो है हमारा पढ़ना भी कामयाब हो जाए और लिखना भी कामयाब हो जाए। अगर याद रहेगा तो लिखना भी आसान हो जाएगा और पढ़ना भी आसान हो जाएगा। और अगर हमें पता ही नहीं हो मद क्या चीज़ है, उसको कितना खींचेंगे, अगर ये पता ना हो तो हम उस लफ्ज़ को सही नहीं पढ़ सकते, सही अदा नहीं कर सकते। इसलिए मद की पहचान करना भी ज़रूरी है, ताकि पहचान जाए मद कहाँ खींचना पड़ता है। जैसे ये अन है, आन है, अगर हमने मद नहीं लगाया, इसी तरह कोई पढ़ देगा अन, उन, उनको, इनको, ये पढ़ देगा इस तरह, तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, है आन। इसी तरह जैसे ये आज है, जब ये आज है, अगर हमने इस पे से मद को ख़त्म कर दिया, ये हो गया आज, इज, उज। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा कोई भी पढ़कर उसको आगे निकल जाएगा इज। अगर पढ़ाने वाले ने, टीचर ने, उस्ताद ने ध्यान दे दिया तब तो बतला देगा कि वो आज है। और अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वह गलत पढ़ जाएगा और उसे पहचान भी नहीं है। तो इसलिए इसलिए मद को पहचानना भी ज़रूरी है, ताकि अल्फाज की अदायगी सही तरीके से हो जाए, कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो है मद का बयान था, आज हमने अपनी वीडियो के अंदर बयान किया, बताया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करें।